सर, रतन टाटा नाम ही काफी है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरी सोच का प्रतीक है, जिसने दुनिया को सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत सिखाई, जिसने सपने देखे, सपने सजाए और सपनों को हकीकत बनाया। आज जब पूरा देश अपने प्यारे रतन टाटा को अलविदा कह रहा है, तो चलिए एक बार फिर से उनकी कहानी को याद करते हैं, उनका सफर, उनके सपने और उनकी जिंदगी से कुछ सीखते हैं। एक अमीर खानदान में पैदा होने के बावजूद रतन टाटा ने कभी अपनी परवरिश को अपनी सफलता का आधार नहीं बनाया। उन्होंने अपना सफर शॉप फ्लोर से शुरू किया, टाटा स्टील में ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ काम करते हुए। वो अपनी शुरुआत से ही जमीनी हकीकत से जुड़े रहे, जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। बचपन में उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। जब उनके माँ बाप अलग हो गए, मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में अपनी स्कूलिंग के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाकर अपने मैनेजेरियल स्किल्स को और मजबूत बनाया। ये वही वक्त था जब उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का इरादा किया। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लीडरशिप को अपने हाथों में लिया, तब दुनिया को एक नए बिजनेस लीडर का एहसास हुआ। टेटली टी, कोरस स्टील एंड जगुआर लैंड रोवर जैसे एक्विजिशंस ने दुनिया भर में उन्हें अलग पहचान दिलाई। कुछ लोगों को शक था कि ये डिसीजंस गलत हो सकते हैं, पर रतन टाटा के विजन ने उनके फैसलों को सही साबित किया। टाटा ग्रुप का नाम न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हो गया। टाटा इंडिका की सफलता जब धीमी रही, रतन टाटा ने फोर्ड के पास अपनी कार डिवीजन बेचने का फैसला किया, लेकिन फोर्ड के लोगों ने उन्हें अपमानित किया। रतन टाटा वापस आ गए, अपने सपने को दोबारा जीवित किया और फिर कुछ सालों बाद एक ऐसा समय आया जब फोर्ड खुद संघर्ष कर रहा था। उन्होंने उसी फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया, जो फोर्ड के लिए एक बोझ बन चुका था, और उसे सफल बनाया। ये था सच्चा बदला। एक बार मुंबई की सड़क पर एक बाइक पर मुसीबत से जूझती हुई एक 4 लोगों के परिवार को देखकर रतन टाटा का दिल भर आया। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो हर भारतीय का सपना हो सके। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनकर आई, जो सपनों और हकीकत के बीच का फासला मिटा रही थी। हालांकि इसकी सफलता सीमित रही, लेकिन रतन टाटा का सपना एक हकीकत बन गया। व्यापार से परे रतन टाटा एक बड़े परोपकारी थे। उन्होंने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में अपनी धनराशि लगाई, देश को समर्थ बनाने के लिए। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, तब उन्होंने 1500 करोड़ का योगदान दिया। ऐसे ही उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को हमेशा अपने बिजनेस के साथ जोड़ा। 26/11 के बाद रतन टाटा ने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट को स्थापित किया, जो आज तक कई आपदाओं के शिकारों को मदद देता है। उन्होंने कभी अपने कर्मचारियों से दूरी नहीं बनाई। एक बार उन्होंने सिर्फ एक बीमार एम्प्लॉय से मिलने के लिए मुंबई से पुणे का सफर किया। उनका ये व्यवहार एक सच्चे लीडर की पहचान है। रतन टाटा का प्रेम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, वो डॉग्स से भी उतना ही प्यार करते थे। बॉम्बे हाउस, टाटा सन्स का हेडक्वार्टर कई सड़कों के डॉग्स का घर बन गया। उन्होंने अपने सहायक शंतनु नायडू को भी डॉग्स के प्रेम के माध्यम से पहचाना। बिजनेस से अलग होने के बाद भी रतन टाटा कभी नहीं ठहरे। उन्होंने सीनियर सिटीजन्स और युवा ग्रेजुएट्स के लिए एक स्टार्टअप इन्वेस्ट किया, जो मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स को प्रोत्साहित करता है। लेंसकार्ट, पेटीएम, अपस्टॉक्स जैसे कई स्टार्टअप्स को अपना समर्थन दिया। एयर इंडिया के वापस टाटा ग्रुप में आने पर उन्होंने ट्वीट करके एयर इंडिया का स्वागत भी किया। रतन टाटा हमेशा नए सपनों के पीछे भागते रहे। आज जब भारत अपने हीरे को खो चुका है, हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं, सर, रतन टाटा जैसे लोग कभी मरते नहीं। उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, हमें सपने देखने, सपने जीने और सपनों को हकीकत बनाने की शक्ति देती रहेगी। भारत ने एक रतन खोया है,